मित्रों नमस्कार। क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति अथवा आपके गांव का कोई अथवा कोई आपका मित्र, कोई संबंधी कमाने के लिए गल्फ कंट्रीज में गया है अथवा जाना चाहता है? अगर हाँ, तो आपको आज की मेरी यह वार्ता अवश्य सुननी चाहिए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश से लगभग 11 लाख लोग गल्फ कंट्रीज़ में कमाने जाते हैं। उसमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से है। उत्तर प्रदेश से 2,90,000 और बिहार से 1,85,000 लोग गल्फ कंट्रीज़ में, जिसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी कहते हैं या जिसे बोलचाल की भाषा में अरब भी कहते हैं, वहाँ गए हैं। अब बिहार के जितने लोग बाहर गए हैं उसमें सबसे अधिक संख्या सीवान, गोपालगंज और छपरा ज़िले की है। मेरा ऐसा अनुमान है कि अपने ज़िले के यानी सीवान ज़िले के लगभग हर गांव से एक न एक व्यक्ति अपने देश से बाहर कमाने अवश्य गया है। अभी हाल फिलहाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 मामले मेरे पास आए। एक मामला श्री देवेंद्र प्रसाद जी का था। देवेंद्र प्रसाद जी सऊदी अरबिया गए थे। और दूसरा मामला श्री परमात्मा राउत जी का था। वो कमाने के लिए भूटान गए। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों का बाहर ही स्वर्गवास हो गया। इनके परिवार के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। अब उनके पार्थिव शरीर को गांव तक लाने में अथवा उनका बकाया वेतन वापस लेने में, उनके अन्य क्लेम्स को लेने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों मामलों में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने दर्जनों बार लिखा पढ़ी किया, फ़ोन किया, वहाँ के एम्बेसी से बात की, तब जाकर इसमें से एक व्यक्ति का काम यानी श्री देवेंद्र प्रसाद जी का काम अपने अंतिम मुकाम तक पहुँच गया है। लेकिन दूसरा परमात्मा राउत जी का मामला अभी चल ही रहा है। मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वो सिवान के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं और उनका पुत्र का बाहर में स्वर्गवास हो गया। उनके पार्थिव शरीर को भी लाने में अनेक कठिनाइयों का प्रक्रिया का पालन करना पड़ रहा है और अभी तक 1 महीना बीतने के बाद भी वह शरीर नहीं आया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर कमाने गए हैं अथवा जाने वाले हैं, उन्हें बहुत सारी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारा कागज पत्र दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सुरक्षित जाने के लिए अनेक प्रक्रियाओं की जानकारी और उनका पालन करना यह आवश्यक है। केंद्र सरकार और खासकर विदेश मंत्रालय ने इमिग्रेशन एक्ट बनाया है। इमिग्रेशन कानून यानी बाहर जो लोग जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए एक कानून, उसे इमिग्रेशन एक्ट कहते हैं। और खासकर इस इमिग्रेशन एक्ट को उन 18 देशों के लिए बनाया गया है जिन 18 देशों में
भारत सरकार के आकलन के अनुसार हमारे यहाँ से जाने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसे सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, लेबनान, बहरीन, ओमान, कतर, मलेशिया, थाईलैंड और भी कुछ देश हैं। 18 देश हैं इस लिस्ट में जहां जाने वाले लोगों को विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। इराक भी है उसमें। अब क्या करना चाहिए आपको? मोटे तौर पर मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरा इमिग्रेशन एक्ट तो बताने में, समझाने में काफ़ी समय लगेगा और सब लोग उतना समझ भी नहीं सकते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि यहाँ जाने वाले, इन देशों में जाने वाले अधिकांश लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं लो स्किल लेबर, ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक होती है। फिर भी मोटे तौर पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको जाने के पहले जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं, आपको चेक करना चाहिए कि क्या यह एजेंट रजिस्टर्ड है विदेश मंत्रालय में। फिर वह एजेंट जिस कंपनी में नौकरी का ऑफर दे रहा है, क्या वह कंपनी रजिस्टर्ड है। तीसरी बात, उस एजेंट को जो आप फी के रूप में मोटी रकम दे रहे हैं, वह कैश मत दीजिए, आप चेक से दीजिए, ड्राफ्ट से दीजिए या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करिए। और एक जानकारी महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एजेंट को दिया जाने वाला फीस पर सरकार ने कानून बनाया है कि अधिक से अधिक 20,000 रुपया आप ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले सकते। हालांकि मैं जानता हूं कई लोगों ने इससे अधिक पैसा दिया है, कई लोगों का पैसा फंस जाता है, उसे वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। खैर, फिर आपको चौथी बात का ख्याल करना चाहिए कि जिस कंपनी में आपको नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है, उसके और आपके बीच में अथवा उसके और एजेंट के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आपको अवश्य देखना चाहिए। उसके बाद इन देशों में जाने के पहले जो इमिग्रेशन चेक कराना होता है, ECR बोलते हैं उसे, ECR आपको अवश्य कराना चाहिए। क्या इन देशों में जाने के लिए पहले आपने प्रवासी लोगों की सहायता के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, उन केंद्रों से इन सारी चीज़ों को आप वेरीफाई कराना चाहते हैं तो अवश्य कराना चाहिए। यहाँ नज़दीक में उसका कार्यालय एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है। अगर आप वहाँ स्वयं नहीं जा सकते हैं तो आपको फ़ोन करना चाहिए, टोल फ्री नंबर पर बात करना चाहिए। टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर आपके सामने दे दिया गया है। मित्रों, आप जानते हैं कि वहाँ जैसे तैसे जुगाड़ बैठाकर किसी भी तरह से चले जाने के बाद हो सकता है कि आप जो नौकरी सोच कर गए थे वहाँ वह नौकरी न मिले, आप जितना पैसा सोच कर गए थे उतना पैसा नहीं मिले, आपको ओवर टाइम काम करने का पैसा नहीं मिले, आपको वेतन लेट से मिल सकता है, आपके रहने की प्रॉपर व्यवस्था ना हो, आपको धमकी दी जा रही हो कभी कभी
कि यहाँ के कानून में आपको फंसा देंगे, उलझा देंगे, या आपका कागज पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जब्त कर लिया जाता हो। इस प्रकार की कई कठिनाई होती है। आपकी तबीयत खराब हो तो आपको प्रॉपर मेडिकल इलाज ना मिले, आप घर वापस आए तो फिर जा कर के नौकरी प्राप्त न कर सकें, आने में भी दिक्कत हो रही हो। इस प्रकार की अनेक अड़चनों का और तनाव का और दुख का सामना करना पड़ता है। और कहीं कोई अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई और जाने वाले हमारे सदस्य का स्वर्गवास हो गया, तब तो पूछिए ही मत कि कितनी दिक्कत होती है। तो मित्रों, हाँ, एक और बात मुझे याद आई, क्या आप बाहर जाने के पहले अपना बीमा कराते हैं? इंश्योरेंस आपको अवश्य कराना चाहिए। मैं जानता हूं कि इतने सारे कानून और इतनी सारी प्रक्रियाओं का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में खासकर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप बाहर गए हैं या जाने वाले हैं तो मुझसे आप अवश्य संपर्क कीजिए। महाराजगंज स्थित मेरे कार्यालय पर आपका स्वागत है। आप अपना सारा कागज पत्र चेक करवा लीजिए हमसे। जहां कहीं भी कमी होगी मैं आपको बता दूंगा और सदैव आपकी मदद के लिए तत्पर रहूंगा। दोस्तों, आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश में जो भारतीय दूतावास है, उस दूतावास का नंबर आपके पास होना चाहिए, उस दूतावास का पूरा पता आपके पास होना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का मालिक कौन है, फिर आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। आपके जो मित्र मंडली है उन सभी लोगों का नाम और फ़ोन नंबर होना चाहिए। फिर कुछ देशों में भारतीय लोगों का एसोसिएशन भी है, क्या उस एसोसिएशन से आप जुड़े हैं? ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनका एक वीडियो में पूरा वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कानूनी रूप से जाइए, सुरक्षित जाइए, सभी सावधानियों का पालन कीजिए, सभी प्रक्रिया को पार करते हुए जाइए, प्रशिक्षण लीजिए और आपको यह मालूम रहना चाहिए कि कोई गड़बड़ी हुई तो क्या करना है। मैं अपने सीमित संसाधन से अपनी सीमित क्षमता का उपयोग आपकी सेवा के लिए अवश्य करूंगा। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जब कभी भी आवश्यकता हो आप मेरी मदद ले सकते हैं। आपके और आपके परिजनों के, आपके मित्रों के सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस कोरोना काल में आप सभी चाहे घर में हों चाहे विदेश में हों, नियमों का पालन करें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए सुरक्षित रखें अपने को
ऐसी आशा और ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।